डिसिप्लिन दोस्त माइंडसेट है। आप रात को अलार्म लगाते हो सुबह उठने के लिए 5 या 6 बजे का। सुबह अलार्म बजता भी है दोस्त, पर क्या होता है, आप स्नूज बटन दबाते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, कल उठूंगा, परसों उठूंगा, नरसों उठूंगा, एंड दी साइकिल रिवॉल्व्स। ऐसा क्यों होता है दोस्त? और ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो सुबह उठ भी जाएंगे, अपना काम भी कर लेंगे, और तब भी उनमें एनर्जी बची रहती है अपने काम को और अपने गोल्स को चेस करने के लिए दिन भर। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या फर्क है हम में और उनमें? डिसिप्लिन का दोस्त, डिसिप्लिन का। मैं भी ऐसा ही था, इनकंसिस्टेंट, इनडिसिप्लिन, और स्नूज बटन पे तो मेरा हाथ हमेशा रहता था। पर आज ये दोस्त वीडियो शार्प 6 बजे शूट हो रही है। डिसिप्लिन दोस्त कंसिस्टेंट एक्शन है, और कंसिस्टेंट एक्शन के बिना डिसिप्लिन नहीं हो सकता। सो ऐसा क्या करें कि हमारे एक्शंस बेटर हो जाए? सो दोस्त, एक्शंस बेटर होते डिसीजन के बेस पर। अगर आप डिसीजन सही ले और जल्दी ले ले तो आपके एक्शंस भी कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सो इसलिए मेरा फर्स्ट स्टेप है दी 5 सेकेंड रूल। इसमें आपको करना बस ये है कि जब भी आपको थॉट आए कोई काम करने का, तभी आपको उसको एक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है, बस 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? बस 5 सेकेंड में। अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गए या 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गए दोस्त, तो आपके थॉट के लेवल पर आपका ब्रेन ये एक्शन को टालने की कोशिश करेगा। ये जो आप एक्शंस लेना चाहते हैं उसको टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक दोस्त एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हमारा माइंड डोपामिन के लिए ज़्यादा क्रेव करता है कम एक्शंस में। तो एक कम एक्शंस लेने की आदत उसे पहले से ही पड़ चुकी है दोस्त। तो इसीलिए अगर आपको कोई एक्शंस लेना है, तो बस कोई एक्शन लेना है या कोई काम करना है, तो जब भी आपके अंदर थॉट आए कि मुझे ये करना है, तो बस 5 सेकेंड में कर लो। अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गए तो आप ये कर नहीं पाओगे। ये है मेरी एक ट्रिक जो 5 सेकेंड में आपको काम करने के लिए पुश करती है दोस्त। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं, जैसे ही अलार्म बजे 5 या 6 बजे का, वैसे ही आपको अलार्म ऑफ कर देना है 5 सेकेंड के अंदर। अगर 5 सेकेंड के अंदर आपने अलार्म को ऑफ नहीं किया तो आप सुबह नहीं उठ पाओगे। आपको बस 5 सेकेंड में वो डिसीजन लेना है कि मुझे ये एक्शन करना है, तभी आप वो काम कर पाओगे। मतलब कि बस अगर जैसे थॉट आया वैसे ही आपको 5 सेकेंड के अंदर वो एक्शन ले लेना है। सेकंड स्टेप, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम अर्जेंसी। हाँ, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम अर्जेंसी, आपने सही सुना है दोस्त। आपने देखा होगा हर बार 10th या 12th का रिजल्ट आता है, तब आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे ऐसा बंदा या बंदी हमेशा आते हैं जो टॉप कर लेते। उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और वो मोस्टली गरीब रहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आपने देखा ही होगा, ये एक दोस्त कॉमन एग्जाम्पल है। और एक तरफ हम रहते हैं दोस्त जिनके पास सब कुछ रहता है। मोस्टली हमारे पास रिसोर्सेस रहते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा रहता है, हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं रहती है, तब भी हम वो कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है दोस्त? ये है दोस्त अर्जेंसी का कमाल। हमारे अंदर वो अर्जेंसी नहीं रहती कि हमें वो करना है, और हमें वो करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। हमारे पास कोई अता पता नहीं रहता पर्पस का। उनके पास पर्पस का पता रहता है, उनको उनकी वांट, उनकी नीड उनको पता रहती है। और मैंने दोस्त कहीं तो पढ़ा था कि हमको वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। सो दोस्त, आपको क्या चाहिए, आपका क्या पर्पस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी जो बर्निंग डिजायर है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको आपका वाई पता होना चाहिए। पर दोस्त, खुद का वाई हमें पता रहता है, हमेशा उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम सबके पास एक वाई है जो आपके अंदर ही छुपा है, बस उसे ढूंढो। अगर आपको आपका विजन या आपको आपका पर्पस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक दो अच्छे एग्जाम्पल है दोस्त। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस यूएस नेवी सील में थे। उन्होंने बहुत सारे मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया। उनकी इनिशियल लाइफ अच्छी नहीं थी दोस्त, उनको अपना फ्यूचर बेटर अच्छा करना था। इसके लिए उन्होंने अपना वाई फाइंड आउट किया। उनका वाई था कि उनको डिसिप्लिन लाइफ जीनी, और डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए उन्होंने यूएस नेवी सील मतलब कि यूएस की एक नेवी में खुद को ज्वाइन किया, और बाद में वो बहुत सारी मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट किया, और वहाँ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और हमारा सेकंड एग्जांपल है दोस्त इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क को तो हम सभी जानते हैं दोस्त। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जो विदाउट फ्यूल से चल सके,
विदाउट पोल्यूशन वो अपना काम कर सके। उनका ये वाई था, उनका ये डिसिप्लिन या उनका ये पर्पस था एक कंपनी को खोलने के लिए, जो ऐसे विजन्स या ऐसे वाई उनके अंदर भरे पड़े थे दोस्त। इसलिए उनके पास इनिशियल थ्रस्ट या इनिशियल डिसिप्लिन इतना था दोस्त, इसी वाई या इसी पर्पस से। तो ऐसे ही आप आपका वाई या पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्त। स्टेप 3, क्रिएट अ सिस्टम। आप दोस्त एम्बिशियस हो, आपके पास पर्पस है, आपके पास वाई है, पर तब भी आप लेजी हो। ऐसा हो सकता है दोस्त, मैं भी वैसा ही था। मेरे पास पर्पस था, मेरे पास वाई था, मेरे पास बर्निंग डिजायर भी था, पर तब भी मैं लेजी था। सो इस डिसिप्लिन को लाने के लिए आपको दोस्त ये अपने लेजीनेस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और उस लेजीनेस को छोड़ने के लिए दोस्त आपके पास चाहिए एक सिस्टम। एक सिस्टम तैयार करो, एक फ्लेक्सिबल रूटीन तैयार करो खुद के लिए। एक फ्लेक्सिबल रूटीन जो आपके पास होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या नहीं करना है, कल मुझे अच्छे से क्या करना है, क्या मेरी प्रायोरिटीज है। ये सब आपको एक दिन पहले ही पता होना चाहिए। या ये आपका फ्लेक्सिबल रूटीन हर दिन होना चाहिए। विदाउट सिस्टम, विदाउट रूटीन फेल हो जाओगे दोस्त, कुछ नहीं कर पाओगे, एक्शंस नहीं ले पाओगे। सो रूटीन की तो नीड हमेशा आपको रहेगी। सो ये रूटीन और ये सिस्टम कैसे बनाए दोस्त? जस्ट चैट जीपीटी पे जाओ और लिखो मेक अ फ्लेक्सिबल रूटीन फॉर मी, और वो उसमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख दो, आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो बस आपको बना के दे देगा। उसी रूटीन या उसी सिस्टम को आप हमेशा चेंज भी कर सकते हो। सो मैंने 3 ही स्टेप आपको क्यों दिए? डिसिप्लिन के तो बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, पर मैंने आपको 3 ही स्टेप इसलिए दिए दोस्त कि आप ज़्यादा स्टेप कर नहीं पाओगे या ज़्यादा स्टेप आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो का मीनिंग बस दोस्त यही है कि आप इसे फॉलो करो या इसे आप अप्लाई करो अपने लाइफ में, तभी इंप्रूवमेंट्स आपको दिखेगी, तभी आपका डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो यही खत्म होती है दोस्त। सिंपल स्टेप से अप्लाई करो, विदाउट एप्लीकेशन तो नहीं होने वाला। सो लेट मी समराइज 3 स्टेप्स फॉर यू। फर्स्ट स्टेप है आपका 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड में एक डिसीजन अच्छे से ले लो। सेकंड स्टेप है दोस्त आपका, आपको लेना है एक आपका वाई। आपको आपका एक वाई पता होना चाहिए। सो डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम अर्जेंसी। सो आपको आपका वाई पता होना चाहिए, आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। और स्टेप 3, क्रिएट अ सिस्टम, क्रिएट अ फ्लेक्सिबल रूटीन। विदाउट रूटीन कुछ नहीं होगा। थैंक्स, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।